ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाता है या समझाता है यह ज्ञान है। और ज्ञान रत्न कहाँ से निकलते हैं बताइए? सदैव ज्ञान सागर से निकल सकते हैं। बस ज्ञान सागर के सिवाय उन्हें कोई दे ही नहीं सकता। प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? बताइए, कौन कौन बताएंगे? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? बाबा बताता है, तुम तो बताएंगे नहीं कि वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। आत्मा को बाबा ने क्या बताया? सोना है वो और उसमें खाद पड़ती रहती है, बस वैल्यू कम हो जाती है। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर लायक बनाया जाता है, प्योर सोने से जेवर तो नहीं बनता है, फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वैसे ही आत्मा को सच्चा सोना कहा जाता है। उसमें जो अपवित्रता की खाद पड़ जाती है तो उसकी वैल्यू कम होने लगती है। और इस समय इतनी खाद है कि आत्मा जो सतो प्रधान थी वो इस समय तमो प्रधान हो चुकी है। अर्थात तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू ही नहीं बची है। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों क्या हो जाएंगे? याद करने से बहुत फिर से वैल्यूएबल हो जाएंगे। अच्छा, गीत है, ये कौन आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाबा बैठ समझा रहा है और याद की युक्तियाँ भी बता रहा है। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में क्या हुआ? बच्चों के अंदर शिव भोले बाबा आया है। ठीक है, समझो आधा घंटा तुम बच्चे शांत में बैठ जाते, बोलते नहीं हो, तो तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो, शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलता नहीं है। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा ही है ना। बुद्धि में तुम्हें मात्र और मात्र शिव बाबा याद आता रहना चाहिए। ठीक है, अंदर से समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रत्न देवे। बाबा आया ही है तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे आत्माभिमान में रहो, तो क्या करोगे? बाबा को याद करो। तो इतनी बात भी ज्ञान हो गई, ये ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाबा को याद करना ही है और इतनी बात को ही ज्ञान कहा जाता है।
ठीक है, ये ज्ञान ही हुआ। बाबा जो कुछ समझाएगा उसको भी ज्ञान ही कहेंगे। ये याद की यात्रा बाबा ही तो समझाते रहते हैं, तो ये सब है ही ज्ञान रतन। याद की बात तो समझते हैं, और तुम बच्चे जो बात समझते हो उसे करो। बात तो समझाता हूँ, ये ज्ञान बहुत ही अच्छा है कि तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बस मुझे ही याद करो। यही ज्ञान रतन। बाबा बार बार समझाता है, मीठे बच्चों, तुमने 84 जन्म को याद करना, स्वयं को याद करना बहुत ज़रूरी है। 84 जन्म को याद नहीं करोगे तो क्या ही होगा यार। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो। तुम तो सोच रहे हो ये जो एक्टिंग चल रही है, इस अंतिम जन्म में शरीर लिया, खाओ पियो मौज करो, यही शरीर ही हमें। तो याद कहाँ है फिर कि तुम तो एक एक्टर हो और तुमने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है, एक्टिंग करने के लिए किया है। ये सदा याद रहे। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही तुम्हें जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है, और बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। ठीक है, और यह वर्षा कब मिलेगा? जब आत्मा सतो प्रधान होने लगेगी, तो वो ठहरेगा। भले मिल रहा है रोज, एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो, धारणा नहीं हो रही है, एक बूंद भी टिक नहीं रहा है। जब तुम पूरी तरह सतो प्रधान बन जाते हो, इस याद के बल से ही बनते हो। बस याद रखो, मैं देह में रह रहा हूँ, देह को धारण करके एक्टिंग कर रहा हूँ। सत्य अलग है, शरीर और दृश्यमान जगत में हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। ये एक्टिंग की स्थान है। ये अक्षर बहुत ही वैल्यूबल है। जब आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो याद से बल मिलेगा। ये अक्षर बहुत वैल्यूबल है, तुम्हें भले ही नोट कर लेना चाहिए। क्यों नोट करना चाहिए? सतो प्रधान कैसे बनते हैं उसकी युक्ति है ये पॉइंट। आत्मा में ही धारणा होगी, शरीर में नहीं होगी। इस शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश होते रहते हैं। शरीर में तो रोज ट्रिलियन सेल विनाश हो जाते, नए बन जाते, रोज विनाश हो ही रहा है। शरीर का क्या है? संस्कार अच्छे या बुरे सब आत्मा में भरे रहते हैं, शरीर में नहीं रहते संस्कार। बाबा में भी संस्कार भरे हुए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान के संस्कार शिव बाबा में भरे हैं। ठीक है, तुम सब बच्चे यह बात समझो, सृष्टि का ज्ञान जो बाप में है, इसीलिए उसको नॉलेजफुल कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा राइट कर समझा रहा है कि 84 का चक्र बिल्कुल ही सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है। हमको अभी अभी वापस बाबा के पास जाना है। ये तुम्हें सदैव याद रहे। ठीक है, मैली आत्मा तो वहाँ जा ही नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर तुम्हारा ऑटोमेटिक छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल भी न सके। अभी कोई योगी ही नहीं है जो योग बल से तुम्हारा एक नया शरीर पैदा कर सके। कोई युक्ति भी तुम्हें, जब तुम संपूर्ण हो जाते हो, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम,
तब यह शक्ति आ जाती है कि तुम एक योग बल से नया पवित्र शरीर धारण कर सकते हो। ये पुरानी जूती है, अब तुम्हें इससे वैराग्य भी आ जाना चाहिए। अभी अभी आता है, अभी अभी मिट जाता है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना ही है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र लेके रहते हैं। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र ही है। जैसा सोना होगा वैसा ही तो जेवर बनेगा। गवर्नमेंट भी कह रही है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा को भी वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा के गुण अब दिखाई तक नहीं देते हैं। वहाँ तुम्हारी आत्मा की बहुत ही वैल्यू होती है, सतो प्रधान होती है ना, इसलिए सातों ही गुणों में बेहद वैल्यू। अभी तो आत्मा तमो प्रधान है, कोई भी दिव्य गुण है ही नहीं। खाद पड़ गई है, कोई काम की नहीं है। वहाँ आत्मा पवित्र है तो उसकी बहुत ही वैल्यू है। अभी तो 9 कैरेट बन गई तो कोई वैल्यू नहीं रही है। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं तुमसे, कीमत नहीं रही तो अब क्या करो। इसीलिए बाबा कहता है आत्मा को पुनः पवित्र बनाओ। आत्मा कैसे पवित्र बनेगी, सबको पता है ना कैसे बनेगी, कि अपने को आत्मा निश्चय करो पहले, फिर मुझे याद करो। बाबा क्या कहते हैं, बाबा को याद करने से आत्मा पवित्र बनती है। तो तुम्हें आत्मा को बार बार बाबा की याद करते, ईश्वर भगवान है, मेरे सन्मुख है, मेरा है, खास है, मिल गया है, मैं उसकी पालना में पल रहा हूँ, बाबा की निरंतर याद रहे। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, याद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तुम पवित्र होते जाएंगे। भले ही 9 कैरेट हो गए, फिर से 24 कैरेट बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा बार बार समझाता है आत्मा को पवित्र बनाओ, तो फिर तुम्हें अवश्य ही शरीर पवित्र मिल जाएगा। ये भी गारंटी है। यह ज्ञान और कोई दे न सके। बाबा ही कहता है मामेकम याद करो। श्री कृष्ण कैसे कह सकता है भला, वह तो देहधारी है ना। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को जरूर याद करना चाहिए। तुम्हें कोई देहधारी को याद नहीं करना है। अभी तुम समझो, समझते हो ना कि हमें किसी देह को याद नहीं करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। फिर क्या समझना है, शिव बाबा निराकार है, उसका अलौकिक जन्म है, अलौकिक कर्म है। वैसे ही तुम बच्चों को भी अब अलौकिक जन्म दिया है। किसके द्वारा ये जन्म हुआ है, ब्रह्मा मुख वंशावली किसके द्वारा हुआ, ये नया दिव्य जन्म। अलौकिक बाप अलौकिक बच्चे को जन्म देता, लौकिक बाप लौकिक बच्चे को जन्म देता। तो लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक 3 तरह के इसीलिए जन्म कहे गए हैं। जो 3 पिता हैं वो यही तो करते हैं। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म इसीलिए ब्रह्मा मुख से मिला, बाप तुमको गोद ले सके, माया की गोद से तुम ईश्वर की गोद में आ सको, ईश्वर के काम आ सको, स्वयं के काम आ सको, संसार के काम आ सको और अच्छी से अच्छी एक्टिंग कर सको। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बगैर और कोई स्वर्ग का मालिक तो बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं बेचारे। तुमको बाबा कितना समझा रहा है, आत्मा जो अपवित्र बनी है वही सिवाय बाप के पवित्र बन नहीं सकती है। इसीलिए क्या करो, याद में नहीं रहोगे तो क्या होगा, खाद रह जाएगी,
निकलेगी नहीं। निरंतर याद करो। पवित्र बन नहीं सकोगे तो क्या होगा? सजाएं खानी पड़ेगी। पवित्र नहीं बनोगे तो सजाएं खानी, कोई नहीं रोक सकता तुमसे। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस चलना ही होगा। पवित्रता के दो नियम होते हैं, चाहे तो अपने आप बन जाओ या समय काल परिस्थिति से फिर बनाए जाओ, बट बनना पड़ेगा पवित्र, तभी घर वापस जा सकते। शरीर तो नहीं जाएगा ना, जाएगी तो आत्मा ही। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना कोई मुश्किल काम है। कितना मुश्किल लग रहा है अभी? बोलो। बार बार क्या समझ लेते हो? स्थूल शरीर समझ लेते हो। बड़ा भारी मुश्किल लग रहा है। कितना मुश्किल है? जैसे कोई धंधे आदि में है, वह अवस्था थोड़े ही उसकी रहती है कि वो शिव बाबा को याद कर सके। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, अच्छा अपने को तुम आत्मा अगर नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद कैसे करोगे? और अगर याद करोगे भी तो यथार्थ याद नहीं होगी। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम कर रही हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को भी याद कर रही हूँ। शरीर और इंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ और मैं शरीर द्वारा शिव बाबा को मैं आत्मा ही याद कर रही हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र होती है, अब फिर पवित्र बनना ही है। ये बहुत बड़ी मेहनत है जो तुम सबको करनी चाहिए। इसमें बड़ी ज़बरदस्त कमाई है बच्चे। यहाँ कितने भी साहूकार हो जाओ अरबों खरबों के, परंतु वह सुख नहीं मिल सकता जो तुम्हें अपने स्वरूप में स्थित होने पर मिलता है। अभी तो सबके सर पर दुख ही है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार दिया जाता है। क्या हालत है? विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबतें आती ही रहती हैं। यहाँ भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए हैं और अब प्रजा का ही प्रजा पर राज्य हो गया है। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है ना। यह हालत तुम्हारी कर्मेंद्रियों की भी, तुम आत्मा राजा होते हुए तुम्हारे ऊपर मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का शासन हो गया है। ये ड्रामा की नोट है, ये होना ही था। पिछाड़ी में ही ये होता है, वह है ही आपस में लड़ने की दुनिया। सब देखो इस समय आपस में लड़ते ही रहते हैं। तुम जानते हो कल पहले भी ये सब हुआ ही था। तुम गुप्त भेष में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य ले रहे हो। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, हम तो सूर्यवंशी थे, देवताएं थे। अभी फिर यह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाबा द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखाता है। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखा न सके। कोई भी मनुष्यों को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहा जा सकता ना। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियाँ बैठ बनाई हैं, तुम सुनते भी हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र तो जरूर ही बनना पड़ेगा, तो तुम्हें पूरे 21 जन्म के लिए विश्राम मिल जाएगा।
अपने को तुम आत्मा समझो, आधा कल्प ड्रामा अनुसार देह अभिमान में रहे, ठीक है, वो तो ड्रामे में जो तुम अब स्वयं को रात दिन देह ही समझते रहे, लेकिन अब देही अभिमानी बन जाओ। तुम्हें हर हालत में देही अभिमानी बनना ही है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनाना ही है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनती है और नई दुनिया में नया भारत होता है। उसमें देवी देवता होते हैं। उसकी राजधानी भी तुम जानते हो, यमुना के कंठे पर होती है, उसको परिस्थान भी कहा जाता है। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहेगी, आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर पवित्र आत्मा को पवित्र ही शरीर प्राप्त होगा। मैं आकर तुमको क्या करता हूँ, हसीन अर्थात देवी देवता बनाता हूँ। ये मेरा काम है, युक्ति बताता हूँ। याद करो, अपने दिव्य गुण धारण करो, पुनः अपना सारा कचरा निकालो और देवी देवता बन जाओ। कौन सा बड़ा काम है, ठीक है। तुम अपनी जांच करो कि तुम आसीन देवी देवता बन रहे हो कि नहीं। रोज़ जांच करनी पड़ेगी। तुम्हें यह भी जांच करनी है कि अब हमारे में अभी भी कोई अवगुण, कोई कचरा, कोई गंदगी, कोई विकार रह तो नहीं गया। याद में रहने पे जो कचरा होगा वह तुम्हें समझ में आएगा। याद में रहेंगे तो कचरा सन्मुख आएगा, प्रकट होगा। पढ़ाई भी पढ़नी है, ठीक है। जांच भी करनी है, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है, और पढ़ाई भी पढ़नी है, याद में भी रहना है। पढ़ाई और याद दोनों साथ साथ चलने चाहिए। यह बहुत बड़ी पढ़ाई है बच्चों। एक ही पढ़ाई है। इस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं, जो लौकिक पढ़ाई होती है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यह पढ़ाई सबसे ऊंचे से ऊंची होने पर भी इसमें कोई किताब नहीं है, कोई कॉपी नहीं है। यह पढ़ाने वाला भी सबसे ऊंचे से ऊंचा ही है, वो शिव बाबा है। और वो तुम्हें छोटी सी बात पढ़ाता है, आत्मा निश्चय कर, अपने को मुझे याद कर, बस। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम ही बनोगे, बाबा नहीं। कितनी नई और अति गूढ़ बातें हैं ये, कि तुम्हें फिर से विश्व का मालिक भी बनना है। और यह बातें तुमको सुनाई जा रही कि बच्चे पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, फिर से नारायण बन जाओगे, लक्ष्मी बन जाओगे, देवता बन जाओगे, देवी बन जाओगे, फरिश्ता बन जाओगे। बस पढ़ो, आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो। तुम मालिक बनो, फिर बनते हो, फिर राज गंवा देते हो, फिर बाबा आ करके विश्व का मालिक बनाता है। विश्व इसको ही कहा जाता है ना बच्चे। मूल वतन या सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं चल रही है, बात इस दुनिया की चल रही है। यही है मूल वतन में। तुम यहाँ आ करके 84 चक्र लगाते हो, फिर बाबा को आना पड़ता है। किस लिए आना पड़ता है? कि अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराऊं, इसके लिए बाबा को आना पड़ता है। वो है प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गंवा दी है। पढ़ाई क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? तुमने गंवा दिया है। क्या गंवा दिया है? तुमने अपना स्वरूप गंवा दिया है, सच्चिदानंद स्वरूप गंवा दिया है। और क्या गंवा दिया? तुमने अपनी शक्ति गंवा दी है। कोई शक्ति नहीं है, शक्तिहीनता है।
हार और जीत का खेल होता है ना, तुम हार गए हो, तुम्हें पुनः जीतना होगा माया से, विकारों से, प्रकृति से। तुम प्रकृतिपति हो। यह हार और जीत के खेल को इस रावण राज्य में तुम्हें इसे खल्लास करना ही होगा। बाबा कितना सहज रीति से हर बात समझाता है। बाबा खुद बैठ कर के पढ़ा रहा है। वहाँ तो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं, यहाँ तो बाप तुम्हें पढ़ाता है। वो तुम भी मनुष्य, परंतु बाबा तो तुम आत्माओं को बैठ पढ़ा रहा है, शरीरों को नहीं। ये विषय ध्यान रखो। पढ़ाई के संस्कार कहाँ रहते हैं? आत्मा में है, शरीर में नहीं है। अभी तुम बहुत ही ज्ञानवान बन रहे हो, भाग्यवान बन रहे हो, दयावान बन रहे हो। ये सब है भक्ति की नॉलेज जो अभी तक थी, अब है कमाई के लिए तुम यह नॉलेज ले रहे हो। ज्ञान सागर तुम्हें रोज नित्य ज्ञान रतन दे रहा है। शास्त्रों में भी ज्ञान तो है, लेकिन यह रूहानी नॉलेज है, वो जिस्मानी नॉलेज है। तुम्हारी रूह को रूहानी बाबा बैठ यह ज्ञान देता है, सुनाता है कि मीठे बच्चों, 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको यही सब सुनाया था, तुमने भी सुना था। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसा कोई नहीं, कभी कोई जो तुम्हें इस तरह से पढ़ा सके। ये दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि तुम्हें दे सके। किसी को भी पता ही नहीं है कि भगवान कैसे पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, कैसे परिवर्तन करता है, कैसे बदल देता है, पता ही नहीं। तुम बच्चे यह जानते हो कि अभी इस पढ़ाई से हम किंगडम की स्थापना कर रहे हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, वह जरूर हाईएस्ट बन जाएंगे। ठीक है। और जो बाबा की जाय निंदा कराएंगे, हाथ छोड़ जाएंगे, वह प्रजा में जाएंगे और कम पद भी पाएंगे। इसीलिए सदा ही सावधान रहो कि मुझे निरंतर और नित्य अपने आत्म स्मृति में रहना है और बाबा को ही याद करना है। जो मुझे याद नहीं करेंगे वो जाकर के मुझ बाप की निंदा कराएंगे। हाथ छोड़ कर के भल प्रजा बनेंगे, लेकिन वह भी मेरी ही निंदा है। बाबा तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता है। पढ़ाई में मार्जिन है, ड्यूटी किंगडम की है ना। एक ही बाप है जो यहाँ फिर से आकर के किंगडम की स्थापना कर रहे हैं। बाकी ये सब विनाश हो जाने वाली चीज़ें हैं। इसीलिए तुम इनको अपने बुद्धि से, अपने मन से निकाल दो। बाप कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आगे अब बहुत जल्दी तैयारियां कर लो, समय बहुत कम बचा है। गफलत में टाइम वेस्ट मत कर लो। इधर उधर की जगमुई बातों में टाइम वेस्ट करना नहीं। टाइम वेस्ट मत करो। अगर याद नहीं करोगे तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम का नुकसान कर लोगे। जो तुम्हारा बेशकीमती समय है, तुमने याद में नहीं लगाया तो ये बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। शरीर निर्वाह फल धंधा आदि करते हो, करो, मना नहीं करो, लेकिन फिर भी क्या करना है? हथकार्डे दिलियार्डे। क्या करना है? हथकार्डे दिलियार्डे। मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो राजाई तुमको जरूर मिल जाएगी। ये बाप की गारंटी है। तुम स्वराज अधिकारी बनोगे, फिर विश्वराज अधिकारी। दिल तखत नसीन बनोगे, फिर अकाल तखत नसीन भी बनोगे।
और विश्व राज्य तखत नसीन भी। खुदा दोस्त हूँ मैं। यूं ही मेरी कहानी नहीं सुनी है तुमने, सुनी है ना खुदा दोस्त की कहानी। तो मैं तुम्हारे दोस्ती के खातिर तुम्हें सुनाने आया हूँ, समझाने आया हूँ। तुम्हें इस भवकूप से निकलना है, देह दुनिया से पार होना है और विदेही स्थिति में जाना है, डिटैच होना है, स्वयं को शरीर नहीं मानकर आत्मा स्वीकार करना है। ये वही अब अल्लाह अव्वल दीन का नाटक भी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। दिखाया भी जाता कि ठका करने से खजाना मिल जाता है। बस घिसो और चिन्ह प्रकट हुआ और झट खजाना दे, बोलो मेरे आका क्या आदेश है। तो ये वही ठका करने से खजाना मिल जाता है। अभी तुम बचे ये जानो कि परमात्मा बाप जो अल्लाह भी है तुमको ठका करने से क्या बना रहा है, क्या से क्या खजाने दे रहा है, कौन से पारलौकिक खजानों से तुम्हें भर रहा है, रोज ज्ञान रत्नों से झोलियां भरता है। झट दिव्य दृष्टि से बैकुंठ चले जाओ। इतना बैठे बैठे दिव्य दृष्टि आई और देह दुनिया भूल गए, बैकुंठ में जाकर कुछ सुबह रस पी रहे हैं, खेल रहे हैं। सब क्या होगा? ये ठका करने से टच किया, अपने को स्वीकारा और कर सकोगे। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थीं, फिर आप ही बैकुंठ में चली जाती थी। ये सब ध्यान में करती थी। फिर जादू कह देते थे उसे, ये तो जादू हुआ कि हम झट से रियल में स्वर्ग है नहीं है, बैकुंठ है नहीं है, कृष्ण है नहीं है, कैसा ड्रामे है। यानी जैसे रील को आगे पीछे करके देखा जाता है वह सब देख कर आती थी। फिर वह बंद कर दिया। तो ये सब बातें इस समय की ही हैं। इसी तरह से एक हातम ताई की कहानी भी सुनाता हूँ। उसमें क्या करते हैं, मुलहरा मुंह में डालते हैं तो माया गुम हो जाती है। ये सब तुम्हारी करना है कि तुम शांत हो। मुलहरा मुंह में डालने का मतलब शांत हो जाओ, पूर्ण रूप से देह दुनिया से डिटैच हो जाओ। तो तुम्हारे को क्या होगा? मुलहरा डाला मुंह में तो तुम शांति के सागर में समाहित हो जाते हो, माया गुम हो जाती है। अर्थात ये भय, चिंता, दुख, अशांति, क्रोध, काम सब मिट जाता है। मुलहरा निकाला तो माया फिर आ जाती है। तो इस रहस्य को भी तुम समझो। बाबा एक ही बात कह रहा है, बच्चे मुंह में मुलहरा अवश्य डाल के रहो, ज़्यादा बातें मत करो। तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में स्थित हो जानी चाहिए। सतयुग में भी जानते हो कि हम आत्मा हैं, बाकी भगवान को नहीं जानते, परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते हो। कभी भी कोई पूछे तो बोलो वहाँ विकार का नाम ही नहीं होता है ही वाइसलेस दुनिया। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं हैं, वहाँ देह अभिमान ही नहीं है। ठीक है, माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हो, लेकिन अब तुम्हारा स्वराज्य आ रहा है जहाँ तुम पूर्ण रूप से मोहजीत और आत्माभिमानी बन जाते हो, जो बाप द्वारा स्थापित है। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मुआ होना ही है। वैराग्य तो उसको आएगा ना जो घर बार छोड़े। तुमको तो बेहद का बैरागी बनना है, घर बार नहीं। ये देह और पूरी दुनिया को ही बुद्धि से छोड़ देना है, विचारों से छोड़ देना है और भावनाओं से भी छोड़ देना है। घर बार नहीं छोड़ना है। ये देह और दुनिया को पूरा भूल जाओ। बाबा की याद में रहते हुए यह पुराना शरीर छोड़कर जाना ही चाहिए। सबका हिसाब किताब चुकतू होना ही है, फिर चले जाएंगे घर। यह कलप कलप होता ही रहता है।
तुम्हारी बुद्धि भी दूर दूर ऊपर जाती है ना, तो लोग देखते हैं कि कहाँ तक सागर है। ऐसे ही सूर्य और चाँद आदि क्या है, आगे समझते थे कि वह तो देवताएं हैं, शायद वही हैं देवताएं, परंतु नहीं, तुम कहते हो ना ये तो मांडवे की सिर्फ बत्ती मात्र है, देवता नहीं है। यहाँ खेल हो रहा है तो यह बत्तियाँ भी यहाँ हैं ही। मूल वतन सूक्ष्म वतन तो यह होता नहीं है, वहाँ खेल ही नहीं है। यह अनादि खेल चला आया है, चक्र फिरता रहता है, लेकिन कभी प्रलय नहीं होती है। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी होती नहीं है। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वह सब नहीं रहेंगे, सभी खंड खत्म हो जाएंगे। बाबा सोचे ऊपर बैठ जाओ, वो कहेंगे मैं तंग कर रहे। जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो वह फिर बाबा कहता है याद की बड़ी मेहनत करो। याद करने से करने नहीं देते हैं, बहुत ऐसे हैं, प्यार से बाबा को याद करना ही चाहिए, ठीक है। और ज्ञान काल में भी प्यार से बाबा की बहुत महिमा किया करते थे। तुम हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाले थे, ये सब बातें अज्ञान में भी होती थी। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठ जाना चाहिए। बोलो। फिर यहाँ मनुष्य सृष्टि का सिंजरा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। फिर है तुम्हारी बिरादरी, और सृष्टि तो चलती ही रहेगी, इसलिए कभी कोई संपूर्ण विनाश नहीं होता। यह बात तुम्हें समझनी ही होगी। बाबा कहता है मीठे बच्चे, नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो भी कथनी है, जो भी करनी है, पहले अपनी अवस्था को देखकर कथनी और करनी एक करो, ठीक है। बाबा तो हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो ये तो चलना भी चाहिए ना। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। तुम बच्चों बाप ही पढ़ाता है, राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होता ही कुछ नहीं है। एक ही खंड होता है, पूरी पृथ्वी अखंड हो जाती है। तुम पवित्र बनते हैं, तुम राजा पवित्र बनते हैं, फिर सारी प्रजा भी पवित्र हो जाती है। फिर बगैर लाइट वाले अपवित्र राजाएं भी पवित्र राजाओं के मंदिर बनाते हैं और पूजा करते हैं द्वापर से। ये सब भी बाद में होता है। अभी तुम पढ़ो। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूल रहे हो? बोलो। तुम्हें मुझे नहीं भूलना है, बाबा बार बार समझा रहा है, लेकिन क्या करोगे तुम भी, माया तो ऐसी है झट बुला देती है। दोष फिर माया पर रख देते हैं, और याद तो खुद को करना है, माया को थोड़े कि तुम दोष दे रहे हो। दोष लेकिन किस पर रख दिया जाता है? सारा माया पर रख देते हो, या माया बुला देती है, बाबा क्या करें। लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। याद तो तुम्हें करना है ना, माया को बुलाए कुछ भी करे, तुम्हें परिस्थितियों को देख करके भी परिस्थिति को जीतना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी सब हैं नायब टीचर। बाबा को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तो अगर मान लीजिए बाबा को भूल गए, टीचर को याद करो, टीचर को भूल गए तो गुरु को याद करो, लेकिन है तो एक ही ना। परंतु याद करो, तुमको 3 चांस दिए जाते हैं कि अगर एक को भूल गए तो दूसरे को कर लो, दूसरे को भूल गए तो तीसरे को कर लो, लेकिन याद कर लो, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सगे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी है वही करनी होनी चाहिए और वही रहनी होनी चाहिए। कथनी सो करनी, करनी सो रहनी, यानी जो आप
कह रहे हो उसे करो और इसका पुरुषार्थ करके मोहजीत बन जाओ। दूसरा पॉइंट है, सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे हैं और हमें शांति में ही रहना है। ये कभी भूलना नहीं, कभी अशांत नहीं होना है, टेंशन में नहीं जाना है किसी कर्म से, किसी दृश्य से, संसारिक किसी भी चीज़ से। ठीक है, मुख से मुलहरा डाल देना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक मत संगठन के किले को कोई भी फिर हिला ना सकेगा। तुम्हारा संगठन जितना मजबूत होगा, तुम सब आत्मा पर एक मत हो जाओगे, फिर कोई तुम्हें हिला ना सकेगा। लेकिन इसका आधार एक ही है कि सर्व के स्नेही बनो, तभी तो सर्व रिगार्ड तुम्हें देंगे और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट कर सकोगे। या कोई यहाँ कोई भी तुमसे डिस्टर्ब ना हो और ना कोई डिस्टर्ब करे, सब एक दूसरे को शुभ भावना से, शुभकामना से सहयोग दें और सहयोग लें। ऐसा ही तुम्हें करना है। तुम कर भी रहे हो। यह संगठन का किला जितना मजबूत बनाओगे, संगठन की शक्ति से विजय का विशेष आधार स्वरूप बन जाओगे। ठीक है। अच्छा, स्लोगन है, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो जाता है तब कहेंगे पवित्र आत्मा। जैसे ही तुम्हारे हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होने लगे तो समझना तुम क्या हो गए, एक पवित्र आत्मा हो गए। तो अव्यक्त इशारों में क्या है, संकल्प की शक्ति को जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन जाओ। हर एक बच्चे को स्वप्रति, सेवा प्रति, उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करना है कि अभी से यह करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों से के बीज को बोओ। संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो वह बीज धीरे धीरे वृक्ष बन के और फल स्वरूप बन जाएगा, फल देने लगेगा। अच्छा, ओम शांति।